हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों की अगले स्टेप की प्रोसेस, जो कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह से चीज़ें होती है। आज हम उसे एकदम ऑथेंटिक तरीके से समझने वाले हैं। इस पर मैं एक वीडियो नियोजन प्रक्रिया के रूल से, जो प्रो फॉर्मा भरना होता है उससे, और जो भी ऑफिशियल लेटर में जो पॉइंट्स थे उनके आधार पे मैं बता चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी डाउट्स था, उसमें भी कुछ प्रश्न थे। तो आज हम पूरा यूज़र मैनुअल पर ही बात करने वाले हैं कि हमारा अब सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है, तो अब हमें आगे करना क्या है। तो देखिए, हमारे जो मध्य प्रदेश में है, जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, उसमें जो टीचर्स रिक्रूटमेंट की जो काउंसलिंग होती है वो होती है MPTRC पोर्टल से। मतलब टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस ये होती है पूरी की पूरी, जो कि दोनों विभाग की होती है। लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल और जनजाति कार्य विभाग, जिसे हम ट्राइबल बोलते हैं, शॉर्ट में हम DPI बोलते हैं संचालनालय वाले को, और ट्राइबल को हम बोलते हैं मतलब जो जनजाति कार्य विभाग है उसे हम ट्राइबल बोलते हैं। तो अभी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आप इसे समझ जाइए। बहुत सारे भ्रम आपको देखने को मिलेंगे, इधर उधर आप बहुत परेशान होते हैं, तो आप ऑथेंटिक देखें और खुद देखकर भरोसा करें। मैं आपको अगर बता दूं कि ये भी लगेगा वो भी लगेगा, वो ऐसा नहीं होगा, तो उन चीज़ों पर आप मत जाइए। अगर मैंने भी आपको कोई चीज़ बताई है तो आप उसे फैक्चुअल देखिए थोड़ा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं। अब आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से MPSB की एग्ज़ाम्स को करीब से देख रहा हूँ, और काउंसलिंग के बारे में ग्रेड 1 में वेटिंग में होने के कारण जो प्रोसेस होती है उसे मैंने बहुत करीब से देखा है। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ें शेयर करता हूं, ताकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मेरे किसी चीज़ को शेयर करने से और बताने से अगर किसी का डाउट क्लियर होता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। देखिए, यूट्यूबर बनने में यहाँ पे आया नहीं हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, और एस्पिरेंट को दर्द को समझता है। मैं कोई पैसे कमाने वाला टीचर नहीं हूँ जो पैसे कमा के निकल जाऊँगा और फिर जब माहौल आएगा तो मैं शुरुआत कर दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल मेरे साथ अंत तक बने रहें, हम इधर उधर की बात ना करके। देखिए, टीचर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है। हमारे भारत में टीचर को, गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो हम कभी भी उसकी मर्यादाओं को नहीं लांगे, और हम अगर किसी को भी कुछ बोलते हैं तो हम शब्दों की मर्यादा में रहें। जो शब्दों के चयन नहीं कर सकता, और जिसे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही सब कुछ किया हूँ, तो वो गलतफहमी में है। क्योंकि जनता जनार्दन है हम एस्पिरेंट्स, बहुत गरीबी और संघर्ष से, बहुत मुसीबतों से हमने पढ़ाई की है। आप उस पल को याद कीजिए, और अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र रखें, फैक्चुअल चीज़ें देखें। चाहे वो कोई भी टीचर बता रहा हो, कोई भी चैनल हो, डजेंट मैटर, आप अपने काम की चीज़ देखें और पैनिक बिल्कुल ना हो। अहम ब्रह्मास्मि वाला सिद्धांत जो पालन करेगा वो एक दिन जरूर जाएगा। कहने के लिए तो और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें तो हमारे ग्रेड 2 के, और स्पेशली मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं एक टीचर है हमारे, उनका मैं नाम यहाँ पे अपने वीडियो में लेना चाहूँगा, जिनकी सादगी और व्यवहार से मैं खुद भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उन्होंने पूरा बैच भी चलाया था, हमारे मास्टर जर्नी वाले शशांक तिवारी सर। और देखिए, बिल्कुल व्यूज़ के चक्कर में नहीं है वो, और कभी उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। अपना काम करिए, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए आप जज नहीं हैं। अपना काम कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए। शब्दों की मर्यादा लांघेंगे, हर कोई लांघ सकता है, लेकिन हम फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं। आप कितना भी लांघेंगे शब्दों की सीमा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर जानते हैं कौन कैसा है, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो अहम ब्रह्मास्मि वाले सिद्धांत पे जाएगा वो बहुत जाएगा। अभी बहुत सारे लोग भ्रमित करेंगे, कुछ कोर्ट केस की बात करेंगे, तो कई लोग तो अभी से फ़ोन आना चालू हो गए कि सर, जिनका नहीं हुआ वो कोर्ट में केस लगा रहे हैं। देखिए, वो उनका अधिकार है, वो जो चाहें वो करें। तो हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं TRC पोर्टल में। अब हम जल्दी जल्दी से समझेंगे, थोड़ी मोड़ी बातें करना भी, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन क्या कर रहा है डजेंट मैटर, आप अपना काम करें, पूरी ईमानदारी से करें। ईश्वर सबका
सही करेंगे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का अच्छा करें माता जी, और सब अपने जीवन में खुश रहें। तो देखिए, ये जो टीआरसी पोर्टल होता है, इसे टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग टीआरसी कहा जाता है। तो इसमें शामिल होने के लिए आवेदक को, मतलब जो भी मेरिट में आए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्हें trc.mponline.government.in पर जाना होगा। यहाँ पर एक होम पेज पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई पर क्लिक करना होगा, अगर आप डीपीआई के हैं तो। देखिए, ये यहाँ पे स्पष्ट दोनों कॉलम बने हुए हैं। अगर डीपीआई में नाम है तो इस पर सेलेक्ट करना होगा हमें, और ट्राइबल में है तो इस पर। अब इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको पूरी ऑथेंटिक प्रोसेस बता रहा हूँ। क्लिक करने पर आपको उच्च माध्यमिक, अभी देखिए उच्च माध्यमिक का उदाहरण है ये, तो हमारे लिए वो माध्यमिक शिक्षक होगा, है ना। देखिए दिया हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आप जिस शिक्षक वर्ग हेतु अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। तीनों के लिए सेम ही प्रोसेस होती है। तो देखिए, हमें करना होगा कौन सा, ये वाला माध्यमिक शिक्षक वाला। इस पे हम क्लिक करेंगे। आगे की मैं आपको पूरी ऑथेंटिक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करोगे तो अलग, और माध्यमिक पर करोगे तो मतलब प्रोसेस वही है, लेकिन जिस रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ उसे आप करना है, जिसमें विभाग का नाम, शिक्षक वर्ग, दिशा निर्देश, दस्तावेज डाउनलोड और काउंसलिंग के शेड्यूल के संबंध में जानकारी आपको मिल जाएगी जब काउंसलिंग की या डीवी की डेट आएगी। यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप ऑप्शन मिलेगा। साइन अप के माध्यम से आपको अपना लॉगिन बनाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ भी है, अगर आप साइन अप करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप प्रक्रिया निम्नानुसार है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के लिए आवेदक को अपना रोल नंबर, तो देखिए इस बार माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में रोल नंबर नहीं दिया गया, तो यहाँ हमारा जो रोल नंबर का काम है वो एप्लीकेशन नंबर करेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। मतलब ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर, दूसरे पे डेट ऑफ बर्थ, तीसरा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और चौथा आपकी ईमेल आईडी। ये चारों चीज़ें आपको लगेगी टीआरसी पोर्टल को विजिट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। अब ओटीपी उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपने एमपीईएसबी के फॉर्म फिल करते समय डाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपको उपलब्ध है, यदि आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है दोनों ही बदल गए हैं, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के कार्यालय में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में संपर्क करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। जब प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो किसी की ये वाली समस्या है तो ये ठीक हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग मुझे 2 लोगों के मैसेजेस आए थे, तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होता है। चेंजेस कराने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए, इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना होगा। यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए आपको शिक्षक वर्ग पद का चयन कर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रोल नंबर की जगह भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर ही रोल नंबर का काम हमारा करने वाला है। उसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप ओटीपी रिसेंड कर सकते हैं। रिसेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने पर आपको दोबारा नया ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी को निम्न स्थान पर दर्ज करना होगा। मतलब यहाँ पे ओटीपी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप ओटीपी दर्ज करेंगे तो जैसे ही आपको ओटीपी प्राप्त होगा आप उसे यहाँ पर ओटीपी को फिल करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही ओटीपी दर्ज करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई होने पर आपको पासवर्ड सेट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब वेरीफाई हो जाएगा तो पासवर्ड सेट करने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने तो आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना होगा, जैसे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से, है ना। इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत की ऐसी कोई बात है ही नहीं। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा स्क्रीन पर, प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये आपको मैसेज दिखाई देगा, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन विंडो दिखेगी, ठीक है, आपको लॉगिन विंडो दिखाई देगी। अब इसका सीधा मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुल होगा तभी दिखेगा। यहाँ पासवर्ड का उपयोग कर आप प्रोफाइल लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने हेतु आप शिक्षक वर्ग का चयन कर रोल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा दर्ज करेंगे। रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा हमें
दर्ज करना होगा। देखिए इसका पूरा यूजर मैनुअल दिया हुआ है हमारे ही हेल्प के लिए। प्रोफाइल लॉगिन होने पर आवेदक की डिटेल दिखाई देगी। देखिए जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारी डिटेल्स वहाँ पे शो होने लगेगी। प्रोफाइल डिटेल में एप्लीकेशन डिटेल, रिजर्वेशन, ट्रेनिंग, पीजी सब्जेक्ट। अब देखिए ये उच्च माध्यमिक शिक्षक का था तो इसमें यूजी सब्जेक्ट नहीं है, पीजी सब्जेक्ट दे दिया है, तो इस तरह की डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। इस तरह से हमारा पूरा इंटरफेस खुलेगा और हमारा पूरी प्रोफाइल है वो ओपन होगी और हमने जो जानकारी डाल रखी है ये सारी जानकारी हमारी यहाँ पर ओपन होगी जब जो हमने फॉर्म भरते समय डाली थी। ठीक है, अब आवेदक जिनका नाम प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। मतलब जो वेटिंग में होंगे ना उनके लिए भी अलग से यहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जिसका भी वेरिफिकेशन होना होगा तो इस तरह की जो यूजर मैनुअल जारी होगा और जो डीवी के निर्देश जारी होंगे, नियोजन प्रक्रिया के रूल जारी होंगे, उसके आधार पे ही होगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो भी होगा वो आपको जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी विभाग के बाद। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले के चयन के बाद आवेदक को दस्तावेज अपलोड करना होगा। आप जिस जिले में अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना चाहते हैं तो आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा और जिले को सेलेक्ट करना होगा। मतलब जिला सेलेक्ट करेंगे फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इस हेतु आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर मैं आपको ये चीज़ें लिखकर भी बता सकता था लेकिन मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। लिखने में एक दो चीज़ें इधर उधर होने की गुंजाइश होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपलोड करना होगा 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ओके, यहाँ पे ये आपको निर्देश में उसके साइज वगैरह भी देगा। बीएड फाइनल ईयर मार्कशीट यहाँ पे बोल रहा है, जो बोल रहा है वही हमें सेलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर मार्कशीट, तो अब यहाँ पे बीएड है डीएड है तो उसके फाइनल ईयर की मतलब फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी आपने ऑप्शन डाल रखा है तो आपको वो भी करनी है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आपका सिलेक्शन कैटेगरी में हुआ है, देखिए यूआर कैटेगरी में हुआ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो आपको ये डालना पड़ेगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी और सैनिक सर्टिफिकेट, यदि आप डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी से गए हैं तो आपको वो डालना है, अदरवाइज सैनिक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे विडो सर्टिफिकेट, यदि कोई फीमेल कैंडिडेट विडो हैं तो उन्हें विडो सर्टिफिकेट डालना होगा। अब इंटर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर देखिए ये उनके लिए है जिनके लिए अप्लाई होता है। विक्रम अवार्ड सर्टिफिकेट जो हमने फॉर्म में फिल कर रखा है उन्हीं में से है। और देखिए इसी तरह से सेम आना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं, आपने टिक कर रखा है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेशनल सर्विस स्कीम सर्टिफिकेट अगर आपने ये सेलेक्ट किया है अपने फॉर्म में तो डालना है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, जो आपका डिजिटल प्रमाण पत्र होगा उसे आपको अपलोड करना है। अगर आपका सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी के कैटेगरी से हुआ है तो आपको गेस्ट फैकल्टी का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब 2012-13 गवर्नमेंट मिडिल डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, देखिए ये इस तरह से आपको वहाँ पे मिलेगा तो आपको गेस्ट वाला अपलोड करना होगा। अब ये गेस्ट सर्टिफिकेट है तो इस तरह से मतलब आपको सिंपल सी बात है कि अगर आप गेस्ट सर्टिफिकेट हैं तो यहाँ पे वो पूरा ऑप्शन आपको देगा, उसके आधार पे आपको अपलोड करना है। तो इसमें कोई भी पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे फिर वो इस तरह से एक यहाँ पे वो लेगा, मैं घोषणा करती हूँ कि इसे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा प्रोसेस आगे का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे कॉलम जिनमें ये स्टार लगा होगा मतलब आपको उन दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप को स्टार लगा हुआ आपने फिल कर दिया है और जिसमें स्टार नहीं लगा है उसे फिल नहीं करते हैं तो आपको अनिवार्यता नहीं है, लेकिन स्टार लगा हुआ उसने दिया है मतलब आपको वो चीज़ें अपलोड करनी ही पड़ेंगी। अब आयु संबंधी अथवा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, है ना। तो अगर आप किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे देने होंगे। अब आपके द्वारा जो संबंधित दस्तावेज को अपलोड करने के पश्चात आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेगा, मतलब क्लिक कर आगे बढ़ें। यदि आपके दस्तावेज की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज उपरांत आवेदक को 5 रुपये प्रति पेज का शुल्क आवेदक द्वारा दे होगा। मतलब अगर आप 7 पेज से ज़्यादा करते हैं तो आपको 5 रुपये प्रति पेज शुल्क भी देना होगा। अब दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग
की प्रक्रिया की जाएगी, मतलब चॉइस फिलिंग हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पर आवेदक को अपनी स्कूलों की प्राथमिकता देनी होगी, कहाँ कहाँ पर वह अपनी पोस्टिंग पाने का इच्छुक है। कम से कम एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र होने के साथ साथ प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में है, तो ऐसी स्थिति में प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए आवेदक को मेन्यू में चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना होगा, तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये चॉइस फिलिंग वाला है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ये आपका पूरा कैंडिडेट का डिटेल से लेके, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट से लेके चॉइस फिलिंग, रीड चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर, सब कुछ आपको यहाँ से सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आवेदक अपनी पद स्थापना हेतु स्कूलों को अपनी प्राथमिकता क्रम अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग पश्चात शुल्क का भुगतान कर अपनी चॉइसेस को लॉक करें। ध्यान रहे कि शुल्क के भुगतान पश्चात आवेदक द्वारा दी गई चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मली जो आपको ऑप्शन में जो स्कूल दिखाई देंगे, आप पहले अच्छे से आश्वस्त हो जाएं, पेन कॉपी में उसे नोट कर लें, अपनी प्रेफरेंस पहले निर्धारित कर लें, उसी के बाद आप करेंगे। तो जब इसका यूजर मैनुअल माध्यमिक शिक्षक का आएगा और हमें जो ऑप्शन मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, तो हम फिर से वहाँ पे इस पे एक वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं तो आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको क्रम को सुरक्षित करना है। आप पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपने पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, आपको जो भी क्रम और जितने भी स्कूल सेलेक्ट करना है, जितने ऑप्शन गिवन है, उसमें से जितने स्कूल के नाम आपको मिलेंगे। अब आवेदक को चॉइस फिलिंग के भुगतान पश्चात निम्नानुसार किए गए भुगतान की जानकारी आवेदक के लॉगिन पर दिखाई देगी। यदि आवेदक चाहे तो किए गए भुगतान की रसीद भी प्रिंट कर सकता है, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपने प्रिंट किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको लग जाएगी। आगामी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आपको पोर्टल पर आगे डिटेल आपको दी जाएगी। तो देखिए अब ये था हमारा पूरा प्रोसेस, हमें इतनी ही चीज़ें अपलोड करनी है। अब एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, स्पेशली देखिए आपको अभी जो डीवी होगा अपलोड करना है, तो आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो आपको एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। जो हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो कोई भी आईडी प्रूफ में हम आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो वो आपको लेकर जाना है। आपके डीवी में आपको पेन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, आपको लगेगी, लेकिन ये लगेगी आपकी स्कूल में जब आप ज्वाइन कर लेंगे। स्कूल में ज्वाइन होने के बाद आपका बीओ के यहाँ जो ब्लॉक में ऑफिस होते हैं, जहाँ से पेमेंट का सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको वेंडर बनेगा आपका, है ना, एम्प्लॉय आईडी बनेगी, रेगुलर एम्प्लॉय आप होने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे फिर पेन कार्ड और वो लगेगा, समग्र आईडी लगेगी। अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समग्र आईडी नहीं लगेगी। देखिए समग्र का भी मैं थोड़ी सी एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए समग्र जो है हमारे यहाँ समग्र पोर्टल, इसमें क्या होता है, ई-केवाईसी। तो आजकल तो ये लगभग आगे की प्रोसेस ही नहीं होती, समग्र की ई-केवाईसी के बिना रोजगार पंजीयन ही नहीं होता। तो देखिए रोजगार पंजीयन हमारा जो जीवित है, मतलब एक्टिव रोजगार पंजीयन अभी हमें जरूर लगेगा डीवी के लिए। ठीक है, अब इसकी लिस्ट पे भी हम बात कर चुके हैं क्या क्या आपको लगने वाला है। तो एक्टिव रोजगार पंजीयन लगेगा, लेकिन समग्र में क्या होता है, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आती है। अगर आपकी ई-केवाईसी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आधार कार्ड में आपका कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा, वहाँ पे भी ओटीपी आती है, तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है। आपने अगर एमपीएसबी का फॉर्म भर रखा है, आप भरे हैं तभी तो आप चयन परीक्षा तक आए हैं। तो आपका मतलब आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है आधार में फीड, उस पे ओटीपी के बिना तो एमपीएसबी में प्रोफाइल ही नहीं होता बनता, तो वो तो आपका ओके है। किसी का मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो वो ज़रूर अपडेट करा लें। और अगर आपने ईएसबी के फॉर्म भरते समय कोई मोबाइल नंबर दिया है और आपका गुम हो गया है या बंद हो गया है, तो आपको वो ऑप्शन अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो बैंक पासबुक है ना, वोटर आईडी, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको स्कूल में ज्वाइन करने जाएंगे तब भी नहीं लगेगा। आपका जब पेमेंट का सिस्टम जनरेट किया जाएगा, आपको आगे जानकारी देनी होगी, जहाँ से पेमेंट आपका बनेगा, जहाँ से आपका एम्प्लॉय आईडी बनेगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए थे उतने ही लगेंगे। पेन कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी कार्ड, इनकी अभी आवश्यकता नहीं है, आपको ये बाद में लगेंगे। आप इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा
यूज़र मैनुअल जो होता है टीआरसी पोर्टल का, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसके बाद जो भी लिस्ट आएगी वो टीआरसी पोर्टल पे आएगी, मतलब हमको अलग से नहीं मिलेगी। हालांकि हमारे कुछ एक्सपर्ट साथी इसे व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई निर्देश आते हैं उनके द्वारा डाल दिया जाता है, लेकिन हमारी जो भी प्रोसेस होना है अब इस टीआरसी पोर्टल से होना है। तो आपको इसको विजिट करते रहना है, इसको चलाने का तरीका आपको सीखते रहना है। ये का तब होगा जब वहाँ से हमें डेट सर्कुलेट होगी, वहाँ लिखा रहेगा इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको पोर्टल में ये चीज़ें करना है। तो यही था यूज़र मैनुअल के द्वारा आपके लिए एकदम परफेक्ट गाइड। आप इधर उधर की बातों में, बकवास बातों में और अहम ब्रह्मास्मि वाले लोगों से बचें। देखिए, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मेरा खुद चयन हुआ है, मैं बहुत लंबे समय से एमपीएसबी की प्रक्रिया से गुजरा हुआ हूँ, मैंने बहुत करीब से चीज़ें देखी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं बस अच्छे से और फैक्चुअल चीज़ों को बताने और समझाने पे यकीन रखता हूँ, और मैं खुद भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ और प्रयास करता हूँ कि दूसरों को मैं समझा सकूँ। बेकार में आपको इधर उधर की बातों में नहीं आना है। आप जिसका चाहें देखें, दुनिया में जितने टीचर हैं सबके लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। और अंतिम में मैं आधे मिनट में एक बात कंक्लूड करके ख़त्म करूँगा। देखिए, ये डिजिटल ज़माना है ना, और आप अगर एस्पिरेंट हैं, नहीं है, आप अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं या दुनिया में किसी भी देश के नागरिक हैं, तो आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करने के लिए फ्रीडम है। आप यूट्यूब चलाएं, इंस्टा चलाएं, फेसबुक चलाएं, ट्विटर चलाएं, जो भी सोशल मीडिया है चलाएं। ये किसी एक की जागीर नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे खुला मार्केट है, आना है, खुला मार्केट है, बिल्कुल आइए। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपको वीडियोस कैसे बनाना है, किस तरह से चीज़ें करनी होती है, ये अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप ज़रूर लें। जिसमें भी कोई किसी भी तरह का टैलेंट है वो ज़रूर सामने आए, आप भी बनाएं, मैं भी आपके वीडियो देखूंगा और अन्य लोगों को भी मदद होगी। ये वाली बात बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता कि किसी और का बिल्कुल ना देखो, हमने बोल दिया तो सब कुछ हो गया। आपको जिसका बेहतर लगता है देखें, अपने विवेक से निर्णय लें। और अगर आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर चुके हैं या वीडियोस बनाना चाहते हैं और मेरी किसी तरह से हेल्प चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करिएगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 9977639926। आप चाहें तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इससे पहले का प्रीवियस वीडियो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसका मैं बना चुका हूं, आप उसे एक बार बहुत अच्छे से देखें। जो प्रो फार्मा मैंने वहां बताया है वो एज इट इज़ वैसा ही प्रो फार्मा आपको भरना होगा। वहाँ पे पात्रता परीक्षा की मार्कशीट आप निकाल कर रख लीजिए, 5-5, 10-10 का सेट बना लीजिए, 2-2 या 3-3 सेट में आपको डीवी की जो समिति होगी वो मांगेगी, है ना। वहाँ पे आपको 3-3 कॉपी जमा करनी होगी, आपको फाइल लगेगी, है ना। जो हम इस स्कूलों में जो एडमिशन के टाइम जो कवर वाली मतलब फाइल यूज़ करते हैं जिसमें टैग करके रखते हैं वो लगेगी। ऊपर आपको रोल नंबर, नाम, है ना, वह जो पद है उसका नाम, ये सब चीज़ें लिखना होता है। तो ये था हमारा अभी तक का यूज़र मैनुअल गाइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई होंगी तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो पर, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन अच्छा गुजरे, आपका समय अच्छा गुजरे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।